अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम मौजूद अहले ईमान बड़ी मोहब्बत, तवज्जो और शौक़ से अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल किबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। बंदाए बाखुदा मर्दे बाहया फ़र्दे रोशन ज़मीर बेकसों के हामी व दस्तगीर किबला आरिफां गौसे ज़मां हज़रत किबला आलम काजी सुल्तान महमूद साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सालाना उर्से मुक़द्दस की इस बाबरकत नूर इज़्ज़त निजात बख्श मजलिस पाक के रूह रवां मखदूम व महबूब अहले ईमान सरमाया व इफ्तिखार अहले इरफां एक ऐसा पीर तरीक़त जो अमल के हवाले से शरीयत का पहरेदार भी है और शरीयत का निज़ाम इस मुल्क में बर्पा करने के लिए मसरूफ़ जिहाद भी है। पीर तरीक़त दाई व आमिल शरीयत हज़रत क़िबला महमूद अहमद साहिब ज़ेव सज्जादा आस्तान अलियावान शरीफ बहुत प्यार, कदर, इज़्ज़त और अदब के लायक पीर तरीक़त साहिबजादा सुल्तान महमूद साहिब आवानी मौजूद तमाम ज़ुआमाए मिल्लत हाज़रीन मजलिस, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू ने फिर ये सआदत बख्शी कि मैं और आप एक उर्से पाक की इस तकरीब में हाज़री के सबब
अपने गुनाहों की बख्शिश का सामान इकट्ठा कर रहे। जितना मुझे हजरत ने जितने वक्त में कुछ अर्ज करने की इजाजत दी है, मैं उसी वक्त में रहते हुए साहिब उर्स गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात पाक के एक पाकीज़ा और रोशन हवाले पर चंद मारूज़ात अर्ज करूंगा। हज़रात तवज्जो रखें और मोबाइल की मसरूफियात तर्क फरमाएं, मेहरबानी करें। एक काम बैक वक्त हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। हज़रात गिरामी, वली हो और आलिम ना हो, ये रब के निजाम के खिलाफ है, ये अल्लाह के फैसलों के खिलाफ है। आलिम हो और विलायत का रास्ता इख्तियार न करे, यह भी काबिल गौर बात है। हज़रत गरीब नवाज काजी सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह को बतौर आलिम में इस वक्त आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं, क्योंकि जूं जूं हम असल से दूर होते जा रहे हैं, अमल की दुनिया में जूं जूं हम कमजोर होते जा रहे हैं, गुमराही, बदअकीदगी और तागूत की नजासतों का शिकंजा जूं जूं हमारे गिर्द कसता जा रहा है, इस माहौल में बहुत सारी हकीकतों से हम बेखबर हैं। हमारे माहौल में यह देखा गया है कि आलिम को फकीर और वली के तौर पे नहीं तस्लीम किया जाता, जबकि फकीरी मिलती उसे है जिसके पास इल्म का नूर हो। विलायत का दरवाजा खुलता ही उसके लिए है जिसके पास इल्म का नूर मौजूद हो। और इस पर बहुत लंबी चौड़ी बात करने की ना जरूरत है ना उसका वक्त है। मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का खुलासा जो अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया, वो आपकी खिदमत में पेश करके साहिब उर्स रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत को आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जिंदगी का अच्छा खासा वक्त गुजर गया हमें इस दुनिया में कुछ खिदमत करते हुए। कुछ उर्स की मजालस वो होती हैं जहां साहिब उर्स की खबर नहीं होती, कौन है क्या है, बस दाएं बाएं की कोई चीजें मिला जुला के वक्त गुजारने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं और आप जिसके उर्स में शामिल हैं, उसे मैं और आप जाने ना जाने, फातिह कादियानियत ताजदारे गोलड़ा जरूर जानते हैं कि काजी सुल्तान महमूद आवान वाला कौन है। अगर ये अब यहीं बैठे हैं और सेहत आपको अल्लाह ने दे रखी है तो सुभान अल्लाह कह दें, सवाब होगा। सवाब इकट्ठा करने की लालच अपने अंदर पैदा करें। ये हवस आपके पास मेरे पास होनी चाहिए कि जीते जी जितना ज्यादा सवाब इकट्ठा हो जाए। हज़रत गरीब नवाज कुतुब आवान शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन है, क्या है, ये उससे पूछो जिसने कौम को रब का ये पैगाम इन लफ्जों में समझाया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह मैनी ने फरमाया इल्म वाला वो होता है जिसके पास 3 खूबियां मौजूद हो। मुझे नहीं मालूम ये कब से हमारे खिलाफ कोई प्रोग्राम बना। मेरा जुमला अगर सख्त है तो माफी का हकदार हूं, लेकिन समझने वाले मुझे जरूर दाद देंगे कि हम सनद को आलिम होने की दलील समझने लगे, डिग्री को आलिम होने की अलामत समझने लगे, डिप्लोमे को आलिम होने का जनाबे वाला सबब समझने लगे। नहीं मेरी जान, इल्म सनद का नाम नहीं, इल्म उस नूर का नाम है जो बंदे को आलिम मा कान व मा यकून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और अलीमम बिजात सुदूर जल्ला जलालहू तक पहुंचाता है। अल्लाह मैनी फरमाते हैं तू 3 नूर जिसके पास हो, 3 खूबियां जिसके पास हो, 3 सलाहियतें जिसके पास हो, वो इल्म वाला होता है, जिनके बारे में मेरे रब ने फरमाया हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। हमेशा मुझे मेरे साईं इम्तिहान में डालते हैं और मैं अब तक अल्लाह के करम से उस इम्तिहान में कामयाब हूं, क्योंकि मुझे फजर के बाद निकलना पड़ता है घर से। और इस दफे मैंने सरदार साहब से जब अर्ज किया कि लेट होना मेरा मिजाज नहीं, बस मुझे गुंजाइश दे दें कितने वक्त तक मैं पहुंच जाऊं। कहते जी 10:30 और 11 के दरमियान। मैं 10:30 बजे बावजू यहां बैठा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मोहब्बत की बात है, एतमाद की बात है। अल्लाह करे कि जब तक दम में दम है, जब तक हड्डियां इस काबिल हैं, मैं इस मोहब्बत के रिश्ते को निभाता रहूं। मेरे रब ने फरमाया हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। जमाने के अक्लमंदों, जमाने के दानश्वरों, जमाने के बाशऊरों, अच्छे बुरे के फैसले करने वालों, मुआमलात को चलाने वालों, दुनिया को सिखाने वालों, अपने आप को कुछ समझने वालों, कयामत तक तुम्हारे पालनहार का तुमसे सवाल है और सवाल में ही जवाब है। सवाल भी रब की तरफ से है, जवाब भी अल्लाह की तरफ से है। सैयद आदम के गुलामों मेरा रब फरमाता है ऐ मेरे महबूब बड़ा पूछिए, सवालिया इरशाद फरमाइए, क्या वो शख्स जिसके पास इल्म है और वो जिसके पास इल्म नहीं बराबर हो सकते हैं? सवाल में ही जवाब है। आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते हैं, बाखबर और बेखबर कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, नूर वाला और नूर से खाली कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अल्लाह मैनी रहमत ने फरमाया 3 खूबियां जिसके पास मौजूद हो वो इल्म वाला होगा। सोने वो कौन सी 3 खूबियां? फरमाया अक़वाले रसूलुल्लाह 1, अफ़आले रसूलुल्लाह 2 और अहवाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3। इन 3 चीजों से जो आगाह होगा वो इल्म वाला होगा। मैं इस बात को आगे चलाने से पहले एक आसान सी बात अर्ज कर देना चाहता हूं ताकि मेरी अगली गुफ्तगू तमाम सुनने वालों के पल्ले पड़ जाए। सूफिया ने एक बड़ी मोहब्बत पर बात की है कि बर्र सगीर पाको हिंद में जो औलिया अल्लाह की पार्लियामेंट है ना, उसके चेयरमैन है हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत दाता गंज बख्श से किसी ने पूछा किबला आप किसी शख्स को साहिब इल्म डिक्लेयर करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करते हैं आप? क्या उससे कोई मसला पूछते हैं? क्या उससे खिताब सुनते हैं? क्या उसके पीछे कोई जारी नमाज पढ़ते हैं? क्या उसका कोई टेस्ट इंटरव्यू लेते हैं? तो फिर समझते हैं आप यह फैसला करते हैं कि इस शख्स के इल्म वाला है। फरमाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। ना खिताब सुनते हैं, ना उसके पीछे कोई जारी नमाज पढ़ते हैं,
न उसे कोई मसला पूछते हैं। हुजूर फिर आपके यहाँ किसी शख्स को साहिब इल्म डिक्लेयर करने का क्या पैमाना है? फरमाया जिस बंदे को या बंदी को जितना कमली वाले की मोहब्बत और गुलामी में डूबा देखता हूं उतना ही उसे आलिम मान लेता हूं। अल्लाह मानी फरमाते हैं जो अक़वाले रसूलुल्लाह, अफ़आले रसूलुल्लाह, अहवाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाखबर हो, अक़वाले रिसालत मां से बाखबर होने का माना क्या है? जब बोलना है, कहां बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, गुस्सा करना है तो कब करना है, प्यार से बोलना है तो कब बोलना है, थोड़ा आहिस्ता बोलना है तो कब बोलना है, थोड़ा आवाज ऊंची रख के बोलना है तो कब बोलना है, लहजे में सख्ती लानी है तो कब लानी है, लहजे में नरमी लानी है तो कब लानी है। गोया के यूं महसूस होता है इधर बोलने वाला बोल रहा हो, सुनने वाले को पता चल जाए कमली वाले इस मौके पर यूं ही बोला करते थे। मचल के कहो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इसकी बातों में गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है, आवाज ऊंची भी होती है, आवाज नीचे भी होती है, आहिस्ता भी होता है। कभी बहुत आहिस्ता आवाज में बात की जाती है, कभी मुस्कुरा के बात की जाती है, कभी चेहरे पे गुस्सा ला के बात की जाती है, कभी कोई अपनों में होता है तो बात करता है, कभी कोई बेगानों में होता है तो बात करता है, कभी कोई जानिसारों में होता है तो बात करता है, कभी कोई जान के दुश्मनों के दायरे में खड़ा होकर फिर भी बोलता है। जब बोले, जहां बोले, जैसे बोले, इसको पता हो कि हाल के मुताबिक, माहौल के मुताबिक अब मुझे गुफ्तगू करते हुए रसूलुल्लाह की इत्तिबा कैसे करनी है। आगे चलिए, अफ़आले रिसालत में आपसे आगाह हो, सफर हो, हजर हो, घर में हो, बाहिर हो, अपनों में हो, बेगानों में हो, उसरत में हो, युसरत में हो, दुख में हो या तकलीफ या सख्ती में या आसानी में, अपनों में हो या बेगानों में, हालात जैसे भी हो इसने जीना है। सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक इसने जो भी काम करने हैं इसे खबर होनी चाहिए कि मेरे नबी पाक ने ये वक्त कैसे गुजारा है। उठा, लिबास पहना तो ख्याल है कि हुजूर के पहने हुए की तरह पहनूं। जूते पहनना चाहता है, ख्याल है कि सरकार के पहने हुए की तरह पहनूं। कदम उठाता है तो ख्याल आता है हुजूर ने पहले दायां कदम आगे बढ़ाया, ख्याल रखूं। सैयद आलम की बारगाह के गुलाम जब घर से बाहर निकलता है तो अब पता चलता है कि हुजूर घर के माहौल से जब बाहर निकलते थे चाल में तब्दीली आ जाया करती थी, अब चाल बदल लो। ये वो लोग होते हैं कि जो चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते अल्लाह के कुरान की एक एक आयत, एक एक हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को बोल कर नहीं अपने किरदार से बयान कर रहे होते हैं। और इन्हीं लोगों के बारे में हजरत इकबाल लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि ये राज किसी को नहीं, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है,
हकीकत में है कुरान। हम पाए जिब्रील अमी बंदाए खाकी, हम पाया है जिब्रील अमी बंदाए खाकी, है इसका नशे मन्ना बुखारा न बदख्शा। और अगली बात जरा थोड़ी सी नाजुक है, क्योंकि सूफी तो मैं हूं नहीं, लेकिन सूफिया का लंगर तो एक जमाने से खा रहा हूं, और मैंने लंगर भूख मिटाने के लिए कभी नहीं खाया। मैं सच रहा हूं, भूख मिटाने के लिए मैंने लंगर कभी नहीं खाया। मैं बरकत हासिल करने के लिए, फैज हासिल करने के लिए लंगर लेता हूं, और आज भी मैं खाना ना खाऊं तब भी लंगर में ले रहा हूं, और वो लंगर ले रहा हूं जो हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, काजी सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह ताला की निगाहों का सदका मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। फिर कहिए सुभान अल्लाह, मेहरबानी आपकी। अहवाले रिसालत में आपसे आगाह हो, चूंकि हाल वो कैफियत है जो लफ्जों से बयान नहीं होती, जिसको पढ़ के नहीं समझा जा सकता। ये जिस पे बीतती है वो जानता है, और वो बयान करे तो भी पूरी तरह बयान नहीं कर पाता। इस पर मैं अपना एक तजर्बा आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। पता नहीं ये मुझसे हुआ है या आपके साथ भी ऐसी कुछ सूरत हाल बनी है। मुतअद्दिद मर्तबा परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने हरमैन पाक की ज़ियारत अता फरमाई। गारे हिरा पे जब जाना चाहता ना आदमी, तो जब नीचे खड़े होके देखता कि वो काफी दूर है और बिल्कुल चढ़ाई है और खालिस पत्थर है, मुश्किल होगी। लेकिन जब कदम बढ़ाता है तो चंद कदमों के बाद तबीयत में आसानी महसूस करता है, मिजाज में बशाशत महसूस करता है, तबीयत खुलती चली जाती है। एक फरहत और तस्कीन का एक सिलसिला कलेजे में बढ़ता चला जाता है, और जो जो सीढ़ियां आदमी चढ़ता चला जाता है तू थकावट का एहसास खत्म हो जाता है, खुशी गालिब आती है, तस्कीन का गलबा होता है, चैन हासिल होता है। और जब पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाए तो बंदा यूं समझता है कि जैसे मैं वहां पहुंच गया हूं कि जहां पहुंचना मेरी औकात न थी। ये कैफियत होती है बंदे के मिजाज में। लेकिन गारे सौर की तरफ जो ही आप बढ़े, दूर जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ तबीयत पे जो असर आता है वो क्या है? थकावट महसूस होती है, उकताहट महसूस होती है, मायूसी और उदासी की एक कैफियत बंदे पे तारी होती है। मैंने जब मुतअद्दिद मर्तबा ये कैफियत महसूस की, मैंने एक साहिबे हाल की खिदमत में पहुंचा, जो हाल की बात जानता था, जो हाल के हवाले से मेरी रुमाई करने वाला था। आज भी उनका एहसान मेरे सर पे मौजूद है, उनकी तवज्जो मुझे नसीब है। मैंने पूछा, सोनिया जगह दोनों बरकत वाली है, दोनों पे कमली वाले का जाना हुआ है। गारे हिरा पे जाते हुए कैफियत इतनी खूबसूरत क्यों? गारे सोर के सफर में एक तबीयत में इतनी जनाबी वाला, इतना कब्ज क्यों, इनका इनकिबाद क्यों, इतनी तंगी क्यों? मुस्कुराए फरमाने लगे, यही तो मेरे नबी का हाल था। जिस हाल समेत रसूलुल्लाह ने इन कदमों पे अपने जनाबी वाला कदम रखे, इन पत्थरों के सीनों में अल्लाह ने उस हाल की कैफियत को सब्त फरमा दिया। चूंकि हिरा पे जब भी आका गए अपनी मर्जी से गए, रब की चाहत के मुताबिक गए, कुछ लेने के लिए गए, कुछ पाने के लिए गए। और कुरान की पहली 5 आयात भी हिरा की तन्हाइयों में अता हुई। सुभान अल्लाह कहिए। और जिन जिन रास्तों पर हुजूर खुशी के साथ गुजरे, कमली वाले की उस कल्बी कैफियत को बतौर हाल उन पत्थरों के सीनों ने अपने अंदर जज्ब कर लिया। और कयामत तक वहां जाने वाले उस मोमिन को जो खुद साहिबे हाल हो, कुछ न कुछ हाल उसका सेहतमंद हो, कुछ न कुछ हाल की कैफियत उसकी जिंदा हो और करामद हो, उसे वो फैजान मिलता रहेगा।
इसलिए तो खालिद नक्शबंदी ने कहा था वो राहें अब तक सजी हुई हैं, वो राहें अब तक सजी हुई हैं, दिलों का काबा बनी हुई है। जहां जहां से हुजूर गुजरे, जहां जहां से हुजूर गुजरे, है नक्श अपना जमा जमा कर। और सार सौर पे अकल इस्लाम का एक ही मरतबा जाना हुआ और सरकार दुखिया दिल लेके गए। मुड़ मुड़ के शहर मक्का को देखते, हरम शरीफ को देखते, सरकार की आंखें फिर बहती, हुजूर के आंसू फिर वो बढ़ाते। मदीना मक्का शरीफ की जुदाई में, हरम पाक की जुदाई में जो कैफियत हुजूर लेके इन पत्थरों पर जलवा फरमा हुए, सरकार के कदमैन का वो हाल इन पत्थरों ने अपने सीने में महफूज कर लिया। अगर नबी का हाल पत्थर के कलेजे में साहिबाने हाल को हाल का पहचान कराने के लिए अल्लाह महफूज कर सकता है, तो फिर उस नबी के अहवाल किसी मोमिन के दिल में क्यों नहीं मुंतकिल हो सकते? फिर वो कैफियत किसी मोमिन के दिल में क्यों नहीं मौजन हो सकती? इसका माना यह हुआ कि जिस शख्स का जाहिर और बातिन कमली वाले की गुलामी में ढल जाए उसे इल्म वाला कहा जाता है। और फिर कैफियत यूं बनती है कि नबी जी के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरे मोहम्मद के गुलाम अक्सर। और मैं जिक्र गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला के साए में ना के चुके मेरे पास वक्त थोड़ा रह गया, कुछ 6-7 मिनट रह गए। मैं एक और इल्म वाले का तज़किरा लाजमी करना चाहता हूं, जिस इल्म वाले को अमीरुल मुजाहिदीन कहा जाता है। फिर सुभान अल्लाह कहो, फिर कहो सुभान अल्लाह। जिसने मादा परस्ती, जर परस्ती, जात पसंदी, हिर्स पसंदी, मतलब पसंदी, दीन बेजारगी के आलम में, गुमराही और बदकदगी के दौर में नबी की उम्मत को बताया कि जो बाखबर हो वो कट तो सकते हैं लेकिन कमली वाले की वफा का जाम पीना नहीं छोड़ सकते। प्यार से कहो सुभान अल्लाह। मैं यहां एक बात साथ मिलाना चाह रहा हूं जी, मजमून मेरा बदलना नहीं है। सदियों से एक रीत है हमारे यहां, जब बच्चे यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से, दीनी मदारस से फारिग तहसील होते हैं, दीनी या दुनियावी उलूम पढ़कर उन्हें सनद दी जाती है आलिम होने के सबूत के तौर पर। वो खुश नसीब जो रसूलुल्लाह के मदरसे से फारिग तहसील हुए, उन्हें भी अल्लाह ने एक सनद अता फरमाई उनके आलिम होने की। उस सनद में यह नहीं लिखा था कि इसने फुला से फुला ने फुला से फुला ने फुला से फुला ने फुला से इक्तिसाब इल्म किया, या इसने उलूम में, नकूल में, फनून में फला फला कुतुब फला फला मोतबर असातिज़ा से पढ़ी। उस पर कोई मोहर नहीं थी, कोई दस्तखत नहीं था। उस सनद के चंद अल्फाज थे जो रब ने अता फरमाई नबी पाक के इन शागिर्दों को, जिन्हें अल्लाह ने रसूलुल्लाह की बरकत से इल्म अता फरमाया। और वो सनद क्या थी? मेरे रब ने ऐलान फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और मैं पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, पूरे भरोसे के साथ, चूंकि तारीफ और खुशामद के अल्फाज मिलते जुलते होते हैं लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। खुशामद उसे कहते हैं कि जो खूबी मुझ में मौजूद ना हो उसको मेरे साथ मंसूब किया जाए, तारीफ उसे कहते हैं जो खूबी मेरे अंदर मौजूद हो उसको बयान किया जाए।
खुशामद करना इबलीस का काम है, तारीफ करना किबरिया की सुन्नत है। तारीफ करना आमना के लाल की सुन्नत है, तारीफ करना उम्मत के तमाम बड़ों की सुन्नत है। और मैं बड़े होश से तारीफ करना चाह रहा हूं हजरत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जिन्होंने इस गुमराही बदअकीदगी के दौर में, और मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो नौजवान मौलवी नाम से घबराता था, मौलवी के करीब आने से डरता था, उस नौजवान के सीने में जिस शख्स ने नबी के इश्क की आग को फरोजा किया उसे खादिम हुसैन रज़वी कहा जाता है। फिर कहो सुभान अल्लाह, फिर मचल के बोलो सुभान अल्लाह। और उसने इश्क की इस्तिलाह इस्तेमाल करके खाली लोगों के जज्बात से जो है वो खेला नहीं, बल्कि उसने इश्क का मफहूम बताया। और मैं बड़े इत्मीनान से ये बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि इश्क की जो तारीफ है, क्योंकि मुझे किसी बड़े ने एक बात बताई कि मोहब्बत होने से पहले बात बनती नहीं, और इश्क हो जाए तो जान भी बचती नहीं। मैं दौरे हाजिर में सिर्फ दो ही आशिकों को जानता हूं जो कमा हक हूं नबी पाक के आशिक होने के हकदार हैं। एक का नाम मुमताज हुसैन कादरी है और दूसरे का नाम खादिम हुसैन रज़वी है। और इमाम हजरत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिशन में क्या दिया? नबी का दीन, कमली वाले का निजाम तख्त पे लेके आओ। आज जब हम ये बात करते हैं और सदियों से हमारे अकाबर यही बात करते रहे कि निजामे मुस्तफा के निफाज की जिद्दोजहद होनी चाहिए, मकामे मुस्तफा के तहफ्फुज में काम होना चाहिए। लोग कहते चूंकि आप लोग इलेक्शन लड़ते हो ये आपके नारे सियासी हो गए। नहीं मेरी जान, ये वो नारा है जिसका जवाब तुझे मुझे कब्र में भी जाके देना है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अब सुनिए बहुत तवज्जो के साथ। निफाज़े शरीयत मुतहरा, निफाज़े इस्लाम, निफाज़े दीन मोहम्मदी। मैं और आप जब कब्र में जाएंगे, मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दे दी, मैं तुम्हें इम्तिहान में जो तुम्हारे से सवाल किए जाएंगे वो बता देता हूं, तैयारी कर लो ताकि फेल होने पर गिला ना करो। तैयारी कर लो ताकि फेल होने पे गिला ना करो। या रसूलल्लाह क्या पूछा जाएगा? फरमाया पूछा जाएगा मन रब्बुक मा दीनुक। कैसे पता चलेगा कि रब कौन है जब तक कुरान पढ़ेंगे नहीं? कैसे पता चलेगा कि दीन क्या है जब तक कुरान सीखेंगे नहीं? और जब कुरान पढ़ेंगे तो यह पता चलेगा कि रब कौन है। तो क्या यह पता नहीं चलेगा कि रब को ही नहीं मानना, रब की भी माननी है? और जब पता चल जाएगा दीन क्या है तो कि यह साबित नहीं होगा कि खाली दीन को ही सच नहीं मानना, दीन की हर बात को इख्तियार अमल के हवाले से भी करना है। ये है निज़ाम मुस्तफ़ा, ये है निज़ाम शरीयत, ये है निज़ाम दीन मतीन, जिसके बारे में मुझे और आपसे कब्र में भी पूछा जाएगा। मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इंशाअल्लाह करते रहेंगे, जितना जितना दम है करते रहेंगे मेरे पाक नबी के गुलामों। अब तीसरा सवाल जो पूछा जाना है उसमें नबी के मकाम का ही तो पता करना है। मरने वाले किसे मा कुंत तकूल फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। हम ऐसे कोई गरज नहीं कि तुम टाइटल क्या रखते थे, तुम्हारी शख्सियत क्या थी, तुम्हारा तारफ क्या था, तुम किस नाम से जाने और पहचाने जाते थे, मशहूर थे या गैर मारूफ थे। अब यहाँ पहुंचे हो ये बताओ जी, मुबारक साथ सामने तुम्हें नजर आ रही है, इनके बारे में तुम क्या कहते हुए आए हो? क्या कहते हुए आए हो? क्या बताते हुए आए हो? क्या जानते हुए आए हो? तो फिर यहां हमें कहना होगा कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गए रिसे काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान ने गया। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।
और मेरा ईमान है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुआमिनीन जिस ओहदे पर फाइज हो या जिस रिश्ते में भी जुड़े हुए हो, अगर वो अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के इखलास का लंगर लेने में कामयाब रहे तो दुनिया की कोई ताकत इस मिशन को रोक नहीं सकती। इंशाअल्लाह हम आज या कल जरूर कामयाब होंगे। हमें फना फिर रसूल नबी पाक के सच्चे आशिक, वो आलिम बाखबर जिसे पता था कि रसूलुल्लाह की बारगाह का हया किस बात का तकाजा करता है, रसूलुल्लाह की बारगाह का अदब किस बात का तकाजा करता है, रसूलुल्लाह का ताल्लुक गुलामी किस चीज का तकाजा करता है। हमें उनके इखलास की दौलत अल्लाह नसीब फरमाए, उनके इखलास का लंगर अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। और आज आप एक ऐसे स्टेज पे बैठे हो जहां अहले ईमान तो है ही हैं, सुलहा भी मौजूद होंगे, सूफिया भी मौजूद होंगे, खुतबा भी मौजूद होंगे, उलमा भी मौजूद होंगे और कसरत के साथ मुजाहिदीन की ज़ियारत भी आपको अता होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आस्ताने के फैजान को सुबह क़यामत तक जारी व सारी फरमाए। हज़रत बिला काजी साहब का साया और तमाम हमारे अकाबिर का साया क़यामत तक हमारे सरों पे सलामत रहे। चलते चलते एक बात याद आ गई, अर्ज करता जाता हूँ। हालात ने हमें किधर से किधर निकाल दिया, मुझे उस पर तबसरा नहीं करना। ये एक तारीफ हो रही है सुन्नी की कि सुन्नी वो होता है जो या रसूलुल्लाह कहे, ये आधी तारीफ है। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से आप मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कलमा फोड़ा नहीं पढ़ो, ये आधी तारीफ है, ये पूरी तारीफ नहीं। या रसूलुल्लाह कहे और नबी के सहाबा को भौंके, सुन्नी होगा। और ऐसा प्रैक्टिकली हो रहा है या नहीं? मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात आपको बता रहा हूं। या रसूलुल्लाह कहे और हुजूर की अहले बैत की तहारत और पाकीज़गियों का इनकार करे और फिर हुजूर पाक की अहले बैत में गिनतियां करे, ये हैं ये नहीं है। या रसूलुल्लाह कहे और औलिया अल्लाह के तसर्रुफात का इनकार करे। या रसूलुल्लाह कहे और दीन मतीन के निफाज की कोशिश में जितना उससे बन पाता है हिस्सा न डाले। या रसूलुल्लाह कहे और नबी पाक की बारगाह का हया उसके पास ना हो। या रसूलुल्लाह के और हुजूर की निस्बतों का पास उसके पास ना हो। इसका माना यह अधूरी तारीफें कर करके लोगों को खराब किया जा रहा है ना। सुन्नी वो होगा जो नबी की सुन्नत को भी इख्तियार करे और कमली वाले की जमात का अकीदा भी इख्तियार करे। इसलिए कि जब 73 फिरकों में से 72 झनमियों में से एक जन्नती की बात छिड़ी तो मेरे पाक नबी से पूछा साहबा ने, हुजूर वो जन्नती जमात की पहचान क्या है? फरमाया वो लोग हैं हुम अला सुन्नत व जमाआ, ये मेरी सुन्नत और मेरी जो जमात है सहाबा की उसके तरीके को इख्तियार करेंगे। लिहाजा ये बात ज़हन में रखो कि सुन्नी के लिए वो कलेजा सीने में हराम है जिस कलेजे में या रसूल की सदा का असर महसूस हो और या सिद्दीक या उमर या उस्मान या अली या हसन या हुसैन की सदा का उसको एहसास महसूस ना हो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। और हमारे वो अकाबिर इसलिए कि हर छोटा ईमान के साथ जिंदा रहने के लिए और ईमान पर मौत पाने के लिए किसी बड़े की छांव में रहे, ये उसके लिए जरूरी है। एक आमिना का लाल है कि मखलूक में जिसका बड़ा कोई नहीं, वरना तो 1,24,000 कम बेश अंबिया के बड़े भी खुद रसूलुल्लाह है और आमिना के लाल का बड़ा सिर्फ रब्बुल आलमीन है। और रब का कुरान जिन हकायक को बयान करता है उनसे सिर्फ नजर नहीं किया जा सकता। रब का कुरान जिन मामलात को जिस अंदाज में हमारे सामने रखता है उनको तस्लीम किए बगैर गुजारा नहीं। अल्लाह हमें सच्चे सुच्चे खरे अपने अकाबर के अकीदे पर जो सैयद नज़दीक अकबर से लेकर सैयद आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेली और ताजदार गोरडा और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अजमाइन जैसे काबिरीन ने सीना बसीना महफूज रखा, खुद भी उस पर चलते रहे और अपने चाहने वालों को भी उसी पे चलने की ताकीद फरमाता रहे। अल्लाह में उस सच्ची राह पे इस्तिकामत के साथ हयात का वक्त गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह